फरवरी सैलरी स्लिप 2024 क्या है, तो आपको बता दूं कि IFMS 3 एक प्रकार का सिस्टम है जो कर्मचारियों के वेतन देने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे पहले IFMS 2 सिस्टम था जिसमें पे मैनेजर के ऑपरेशन के माध्यम से कार्य किया गया जाता था, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने पे मैनेजर सिस्टम को समाप्त कर दिया है। आपको बता दूं कि राजस्थान में पिछले महीने 3,000 से ज़्यादा कर्मचारियों ने अग्रिम वेतन सुविधा का लाभ लिया था। यह राशि 1 फरवरी को दिए जाने वाले वेतन से काटी जानी थी, लेकिन बिना जांच किए करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया। जाने पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप सब बता दूं कि राजस्थान में नई सरकार कर्मचारियों के अनुशासन को लेकर सख्त है। दफ्तर में सुबह 9:30 बजे नहीं पहुंचे तो इस अपराध में कर्मचारी निलंबित हो सकते हैं। कई हुए भी हैं, लेकिन क्या यह उस भ्रष्टाचार से भी बड़ा अपराध है जिसका नुकसान राज्य और कर्मचारी दोनों को उठाना पड़ रहा है? आपको बता दूं कि राजस्थान के खजाने को प्राइवेट कंपनियों के भरोसे छोड़ने का नतीजा यह हुआ कि एडवांस सैलरी के एवज में वेतन कटौती के बदले कर्मचारियों के खाते में पूरा वेतन क्रेडिट कर दिया गया। इससे न सिर्फ सरकार को करोड़ों रुपये की चपत लगी, बल्कि बैंक में कर्मचारियों का क्रेडिट स्कोर भी खराब हो गया। यदि अब यह कटौती अगले महीने के वेतन से भी होती है तो एडवांस वेतन के बदले बैंकों को 1 महीने देरी से दी जाने वाली राशि पर जो ब्याज और पेनल्टी लगेगी, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपको बता दूं, IFMS 3 सॉफ्टवेयर को प्राइवेट कंपनियों के हाथों लागू करवाने के लिए बड़े अफसर दिन रात एक किए हुए हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हो सकता है इस मामला में की गाज भी छोटे कर्मचारियों पर गिराकर रसूखदार बच निकले, लेकिन जीरो टॉलरेंस का दम भरने वाली सरकार ऐसा होता कब तक देखती रहेगी, यह भी बड़ा सवाल है। आपको बता दूं कि 3,000 से ज़्यादा कर्मचारियों ने उठाया था एडवांस का वेतन। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 2023 के बजट में कर्मचारियों की सुविधा के लिए अर्न सैलरी एडवांस ड्रॉवल एक्सेस स्कीम फॉर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एम्प्लॉय स्कीम लागू की थी। साथ ही IFMS 3 सॉफ्टवेयर में इसे लागू करवाने का प्रावधान करवाया गया। इसमें प्रावधान किया गया था कि कर्मचारी सरकार के पार्टनर वित्तीय संस्थान बैंक से अपने वेतन का 50% एडवांस ले सकेंगे। यह एडवांस वेतन कार्मिक को उसी महीने के देय वेतन से अगले महीने की 1 तारीख को मिलने वाले वेतन से कटौती कर वसूल लिया जाता है। इससे एवज में वित्तीय संस्था कार्मिक का क्रेडिट स्कोर अपडेट करती है। यह ठीक उसी तरह है जिस तरह लोन लेकर बैंक की किस्त समय पर चुकाने पर सिविल अपडेट होता है। किस्त समय पर नहीं चुकाने पर सिविल खराब होता है, जिससे उपभोक्ता को भविष्य में लोन लेने में दिक्कतें आ सकती है। राजस्थान में पिछले महीने बुधाराम, नंदलाल, मुकेश कुमार, दिनेश कुमार शर्मा, प्रमोद कुमार, सुरेश कुमार, नेतराम सैनी, अविनाश और राजकुमार मेघवाल समेत 3,000 से ज़्यादा कर्मचारियों ने अर्जित अग्रिम वेतन की सुविधा का लाभ लिया। यह राशि 1 फरवरी को देय वेतन से काटी जानी थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और IFMS 3 चला रही निजी कंपनियों की तकनीकी खामी के कारण बिना जांच किए करोड़ों रुपये का वेतन ई-सेलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर दिया गया। IFMS 3 में टेक्नोलॉजी सॉफ्ट के चलते यह पहली गड़बड़ी नहीं है। बीते 1 साल से राजस्थान के खजाने को हजारों करोड़ रुपए की चपत लगी आई है और हैरानी यह है कि अब भी बड़े अफसर पर इसकी गाज नहीं गिरी। न पिछली सरकार ने और न ही मौजूदा सरकार ने कोई कार्रवाई की। सिस्टम की खामी के चलते कर्मचारियों के बीमा की कटौती नहीं हो पा रही है। देरी से प्रीमियम जमा करने पर जो पेनल्टी लगेगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? EFIF डिपार्टमेंट ने 200 कर्मचारियों के फर्जी बिल प्रोसेस कर दिए और वित्तीय विभाग ने बिना जांच ई-सेलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से भुगतान कर दिया। इसमें भी सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगी, लेकिन एक भी अफसर का बाल बाका नहीं हुआ। आपको बता दूं कि यही नहीं, IFMS 3 को लेकर ब्यूरोक्रेसी में एक दूसरे को बचाने का खेल भी शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक मामले में केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण की तरफ से DOIT मंत्री से रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट तैयार भी की गई, लेकिन जो रिपोर्ट तैयार हुए वह दिखाई ही नहीं गई, बल्कि जिम्मेदार अफसरों को क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश की गई, जिसके लिए दूसरी रिपोर्ट वित्त विभाग से तैयार
कर सीएस ऑफिस को भेज दी गई। इस पूरे मामले की डीओआईटी मंत्री को भनक भी नहीं लगने दी। डीओआईटी में क्या खेल चल रहा है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा रहा है कि वहाँ कई ऐसे रसूखदार अफसर हैं तो 3 सरकार बदलने के बाद भी एक ही पोस्ट पर जमे बैठे हैं। यदि इसमें पीछे योग्यताओं समझी जा रही है तो कारण वह भी नहीं है। सिविल के इंजीनियरिंग को मैकेनिकल की पोस्ट पर लगाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, यह समझा जा सकता है। आपको बता दूं कि